नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 एक संस्था है CSDS, उसका चुनावी सर्वे क्या कहता है जानेंगे। एक महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत जानी मानी संस्था है। वो अपने सर्वे के अकॉर्डिंग किस पार्टी को कितनी सीट्स दे रही है, इसका विश्लेषण देख रहे हैं हम। बात यदि आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से NDA को यहाँ 0 दी गई है, इंडिया गठबंधन को यहाँ 2 सीटें दी गई हैं और अदर्स के खाते में यहाँ 23 सीटें दी गई हैं। ये CSDS का विश्लेषण है आंध्र प्रदेश का। और अब यदि बात हम असम की करें तो असम में कुल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 10 सीटें NDA को जाती हुई दिखाई गई हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में ये 0 सीटें जो हैं दिखाई दे रही हैं। और जो ये विश्लेषण है पहले 6 चरण का जो चुनाव जिन राज्यों में हो चुका है उन राज्यों का विश्लेषण है। 7वां चरण इसमें शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। सर्वे के अनुसार एक NDA के पक्ष में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। अदर्स को यहाँ 0 मिल रही हैं। गुजरात का यदि यहाँ जिक्र करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 26। NDA को यहाँ 25 सीटें दिखाई गई हैं और NDA के पक्ष में जो है यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट और अदर्स को यहाँ 0 मिल रही हैं। जबकि 2019 में 26 की 26 सीटें यहाँ NDA के पक्ष में गई थी। अब 1 सीट का यहाँ इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। और यदि राजस्थान का जिक्र आता है तो वहाँ 25 सीटें हैं, टोटल सीटें 25 हैं। NDA गठबंधन को यहाँ 18 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें दे रहा है। जबकि यदि 2019 का समीकरण देखें तो 25 की 25 सीटें राजस्थान की NDA के पक्ष में गई थी, तो यहाँ NDA को जो है अच्छा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है CSDS के अकॉर्डिंग। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से NDA के पक्ष में 6 जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और अदर्स को 0। कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं टोटल। 2024 में 8 सीटें NDA के पक्ष में जा रही हैं, 20 सीटें इंडिया गठबंधन को और अदर्स को 0। और यदि हम 2019 की बात करें तो NDA को यानी BJP और उनके जो अलायंस गठबंधन है उनको 25 सीटें यहाँ मिली थी। अब ये नुकसान, भारी नुकसान दिखाई दे रहा है किसके अकॉर्डिंग, CSDS के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है तो यहाँ NDA की पोजीशन जो है वो बहुत ही खराब कही जा सकती है। और यदि बात गोवा की करें तो गोवा में कुल 2 सीटें हैं। यहाँ जो है एक सीट ये दे रहे हैं, एक NDA को और एक इंडिया गठबंधन को। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं बरत रहा है गोवा, तो एक सीट दे रहा है। गोवा के बाद यदि हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। NDA को CSDS 3 सीटें दे रहा है, 7 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है, अदर्स को 0 दे रहा है। जबकि 2019 की यदि हम बात करें तो 10 की 10 सीटें जो हैं NDA की थी, यानी BJP की आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी हरियाणा में भी BJP को, NDA को बाहरी जो है नुकसान हो रहा है। और यदि मणिपुर का जिक्र करें तो मणिपुर में 2 सीटें हैं। NDA को भी कोई सीट नहीं मिल रही, इंडिया गठबंधन को भी कोई सीट नहीं मिल रही। सर्वे के अनुसार दोनों की दोनों सीटें अदर्स को जा रही हैं। यदि हम तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटें हैं तेलंगाना में कुल। 4 सीटें जा रही हैं NDA को, 8 सीटें इंडिया गठबंधन को और 5 सीटें जो है यहाँ अदर को CSDS दे रहा है। ये समीकरण आपका तेलंगाना का इस प्रकार बनता है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। ये इकट्ठा इसलिए लिख दिया कि यहाँ BJP जो है चुनाव नहीं लड़ रही, तो यहाँ इनकी सीटें ओबियसली 0 होंगी। यहाँ इंडिया गठबंधन को 3 सीटें दे रहा है और 2 सीटें यहाँ अदर्स को दे रहा है, तो 5 सीटें इस प्रकार यहाँ हो जाती हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों यहाँ इंडिया गठबंधन को दे रहा है। यहाँ नहीं NDA को दे रहा है, इंडिया गठबंधन कोई नहीं सीट यहाँ पे, अदर्स की भी कोई सीट यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। 5 में से NDA को 3
और इंडिया गठबंधन को 2 जा रही हैं और अदर्स को यहाँ कोई सीट जो है नहीं मिल रही है। सिक्किम में 1 सीट है और 1 सीट CSDS के अनुसार NDA के खाते में जा रही है। अब यदि बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39, माफ़ी चाहेंगे तमिलनाडु का जिक्र पहले हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से NDA को 2024 में CSDS 14 सीटें दे रहा है, 34 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है और अदर्स को यहाँ 0 सीटें दे रहा है। और यदि बात करें 2019 की, तो 2019 में NDA के पास 41 सीटें थी, यानी 41 थी, 41 पे से 14 सीटें यहाँ जो है आ गई हैं। तो महाराष्ट्र में आप ऐसा समझ सकते हैं कि NDA को बहुत भारी जो है नुकसान CSDS के अकॉर्डिंग हो रहा है। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, NDA को 2 सीटें जा रही हैं और 38 या 39 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है। ये तब हैं जब ये जो सीटें हैं, 2 सीटें लग रही है कि जाएंगी, ज़रूरी नहीं है ये सीटें यहाँ भी कन्वर्ट हो सकती हैं। यहाँ कांटे की टक्कर जो है CSDS बता रहा है, तो यहाँ 38 भी हो सकती हैं, यहाँ 37 भी हो सकती हैं अगर 2 सीटें यहाँ जाएंगी तो, और यहाँ 39 भी हो सकती हैं अगर 0 सीट यहाँ आएंगी तो। इस प्रकार से तमिलनाडु का ये समीकरण दिखा रहा है। अब यदि इन सभी राज्यों को मिलाकर हम टोटल सीटें देखें तो 310 सीटें बैठती हैं। 310 सीटों में से यदि हम जो सिलसिलेवार काउंट करें तो 123 सीटें NDA को जा रही हैं, 150 सीटें इंडिया गठबंधन को बन रही हैं और 32 सीटें जो है यहाँ अदर्स के खाते में जा रही हैं 2024 के CSDS के जो सर्वे है उसके अनुसार। और यदि हम 2019 में यहाँ ये देखें कि इन्हीं 310 सीटों में NDA के पास कुल लगभग कितनी सीटें थी, तो आप कह सकते हैं कि 173 से 175 सीटों के आसपास NDA के पास यहाँ सीटें थी। तो 50 सीट का सीधा यहाँ नुकसान दिखाई दे रहा है, 50 सीट का। ये जो सर्वे है ये तब किया था, कुछ दिन पहले किया था, जब उनको लग रहा था कि 40% जो है NDA को आ सकती हैं सीटें, 40% जो है उनका रुझान था। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं, चेंज हुई हैं। जो इंडिया गठबंधन है उसने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। यदि इस हिसाब से यदि हम देखें तो ये 50 सीटों का जो नुकसान दिखाई दे रहा है, ये 70 तक भी इन 310 सीटों पर पहुंच सकता है। कोई बड़ी बात ये नहीं होगी अगर ऐसा हो जाता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। क्या आप CSDS के इस सर्वे से संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि सर्वे सही है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है? ऐसा अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो बने रहने के लिए धन्यवाद।